वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैदान सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पहला है ब्लड जो हमारा होता है, यानी कि रक्त जो है, इसमें कणिकाएँ होती हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसमें जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन पाया जाता है, प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन को हटा दें तो हमको सीरम प्राप्त होता है, ये ध्यान रखेंगे। संक्रमण रोधी विटामिन जो है विटामिन ए होता है, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। यहाँ पर विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी और जीरोपैथेलमिया, ध्यान रखिएगा। विटामिन के, जिसको हम लोग फाइलोक्विनान कहते हैं, और ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। प्लांट्स में यहाँ पर दो चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये यहाँ पर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनका कार्य क्या है, एग्जाम में आता है। जाइलम यानी कि जल और खनिज को पूरे प्लांट में पहुँचाता है। फ्लोएम यानी कि फल यानी कि खाद्य पदार्थ को पूरे प्लांट में पहुँचाता है। इनका कार्य होता है, जाइलम यानी कि जल और खनिज को पहुँचाता है, फ्लोएम यानी कि फल यानी कि खाद्य पदार्थों को पहुँचाता है। जो हमारा पानी से डर है, लगता है, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। और ऐसा होता है रेबीज़ रोग में, जो कि रेबिडो वायरस से होता है। और रेबीज़ रोग का टीका की खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। इटाई रोग एग्जाम में आता है, किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पर इटाई रोग जो है कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। जबकि मिनीमाता रोग जो है पारा यानी कि मरकरी की अधिकता से होता है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखें, बहुत बार एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं किस क्षेत्र में आती हैं, प्राइमरी क्षेत्र में या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शरी क्षेत्र में। तो हमारा प्राथमिक यानी कि प्राइमरी क्षेत्र में वन उत्पाद, कृषि, पशुपालन और मछली जो है, ये सब प्राइमरी उद्योग में आता है। और सेकेंडरी की बात करें तो निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, विद्युत, गैस आपूर्ति हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्शरी की बात करें, इसमें जो है सर्विसेज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, ये सब हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी 1931 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है पीसी महालनोबिस का हैप्पी बर्थडे होता है। योजना आयोग से क्वेश्चन पूछता है, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है और इसके पहले हेड प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। और इसके उपाध्यक्ष पहले गुलजारीलाल नंदा थे और अंतिम जो उपाध्यक्ष हैं वो थे मोन्टेक सिंह। इसके बाद जो है 2015 में बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आती है और 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और नीति आयोग को बनाया जाता है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग सहकारी संघवाद के पर आधारित है। नीति आयोग के हेड प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, प्रधानमंत्री जो भी रहेगा, और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो नीति आयोग के हेड प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बात करें इसके उपाध्यक्ष की, तो पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया थे, वर्तमान में सुमन बेरी हैं। जो अरविंद पनगड़िया हैं, ये 16वां जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है वर्तमान में। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1929 को यंग हिल्टन आयोग, जिसको शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसकी सिफारिश पर की गई थी। और यहाँ पर न्यूनतम आरक्षित प्रणाली एमआरएस के तहत 200 करोड़ रुपए रिजर्व किए गए थे, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड था और 85 करोड़ जो है विदेशी प्रतिभूतियां यहाँ पर रखी गई थी। उसके साथ आरबीआई की स्थापना की गई थी। माउंट सारामती जो है नागालैंड में स्थित है। वेम्बनाथ झील और अष्टमुदी कयाल केरल में स्थित है। विमुद्रीकरण जो है 8 नवंबर 2016 में हुआ था। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था डायरेक्टली। विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को हुआ था। इसमें 500 और 1000 रुपये के नोट प्रतिबंधित कर दिए गए थे, यानी कि बैन कर दिए गए थे। बाद में जो है 2000 का नोट जो है इसको भी 5 सितंबर 2023 से बंद कर दिया गया है। 2000 का नोट जो है इसके ऊपर मंगलयान का चित्र बना था, ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ पर जो हमारी अर्धसैनिक बल हैं, हमारे बॉर्डर हैं भारत के चारों तरफ, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो यहाँ पर जो हमारे बॉर्डर लगते हैं वहाँ पर हमारा कौन सा अर्धसैनिक बल है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पाकिस्तान से जो हमारी सीमा लगती है यहाँ पर जो है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही था, बाद में बांग्लादेश देश बना है, तो बांग्लादेश में भी जो है हमारा बीएसएफ ही तैनात है। तो दोनों जगह ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बीएसएफ तैनात है। नेपाल यहाँ पर हमारा आ जाता है, तो नेपाल में एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की तैनाती की गई है। चीन का जो बॉर्डर है पूरा, वहाँ पर आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस तैनात की गई है। और असम, यहाँ पर म्यांमार से जो बॉर्डर लगता है यहाँ पर असम राइफल्स की तैनाती की गई है, ये ध्यान रखेंगे। और भूटान में भी एसएसबी की तैनाती है। ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखें। महाविभाजक दशक जो है एग्जाम में आता है, ये हो जाएगा 1911 से 1921 तक, जिसको कि जनसंख्या में यहाँ पर बहुत कमी हुई थी, इसीलिए इसको महाविभाजक दशक भी कहा जाता है। आर्टिकल 48A, इसके तहत जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है और यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार, वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। बात कर लेते हैं एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 1996 में हुई है, संघाई 5 के नाम से हुई थी। 2001 में इसका नाम एससीओ किया गया। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। सांस्कृतिक राजधानी एससीओ की वाराणसी है। 2023 में एससीओ का समिट भारत में हुआ था और नवीनतम सदस्य एससीओ का ईरान है। ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था उज्बेकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री गए थे, लेकिन इनका जो यहाँ पर जब साइन हो गए थे एमओयू पर, उसके बाद इनका दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं पहले व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होता है, इसके हेड प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में पीएम मोदी हैं, तो इसके प्रधानमंत्री हेड जो है मोदी जी हैं। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आस्फा जो है 1958 के अधिनियम के द्वारा लगाया गया था। इसमें जो है सैन्य शक्तियों की शक्तियाँ बढ़ा दी जाती हैं। बादशाहनामा अब्दुल अहमद लाहौर के द्वारा लिखा गया है। अल नीनो गर्म जलधारा है, इसका अर्थ होता है ईसा मसीह का शिशु, ध्यान रखेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। FAO का मुख्यालय रोम इटली में है और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिए। स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर में स्थित है और ये स्टैचू है आदि शंकराचार्य की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2024 में इसका 10वां संस्करण होने वाला है। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होता है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। इंटर स्टेट काउंसिल का हेड पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिए। साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में होता है और ये भारत 1928 में आता है। इसका गठन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिन्यू करने के लिए किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी इसको कहा जाता है 1919 के अधिनियम को, और इसको लागू किया गया था 1921 में। 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में डुअल सिस्टम शुरू हो गया था और उत्तरदायी शासन शुरू हुआ था। प्रांतों में जो यहाँ पर विषय होते थे इनको 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित में डिवाइड कर दिए गए इनके विषय। उसके बाद जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो है ली आयोग बनाया जाता है। ली आयोग की सिफारिश पर ही पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है और इसी के तहत रेल बजट को आम बजट में विलय भी किया गया था, ध्यान रखेंगे। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग जो है जितने भी एपिसोड आए हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।